नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए जोक्स वीडियो में। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के मजेदार जोक्स। पति, मैं तुम्हारे साथ 100 साल रहूंगा और 100 साल तक बेहद प्यार दूंगा। पत्नी बोली, क्यों? फिर उसके बाद कहीं और मुंह मारने का इरादा है क्या? पति मन ही मन सोचा, और कर प्यार भरी बातें, और कर। no, 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 no. पत्नी ने सुबह सुबह उठकर पति से कहा कि उसका आधा सिर दुख रहा है। पति ने भी गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही दुखेगा। तब से पति का सारा शरीर दुख रहा है। एक आदमी की बीवी मर गई। शोक मनाने आए दोस्त ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? पहला दोस्त बोला, क्या बताऊं यार, अच्छी भली चाय पी रही थी कि अचानक। बात को बीच में काटते हुए दूसरा दोस्त बोला, वो वाली चाय की पत्ती अभी बची है क्या? no, 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 no. पत्नी, हे भगवान, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। पति, हाँ, अरे मेरे दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, हाँ, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। अब बेचारे पति के सिर से ही नहीं, चेहरे से भी खून निकल रहा है। no, 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 no. पत्नी प्यार से बोली, जानू, क्या मैं आपको सपने में आती हूँ? पति बोला, ना, कतई ना। पत्नी, ऐसा क्यों? पति, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। पत्नी बोली, अगर मैं 4-5 दिन घर में न दिखाई दूं, तो आपको कैसे लगेगा? पति खुशी से बोला, अच्छा लगेगा। फिर तो पत्नी उसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को भी नहीं दिखाई पड़ी। शुक्रवार को जब आँख की सूजन थोड़ी कम हुई, तब दिखाई देना शुरू हुई। अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल व्हिस्की ले आया। बीबी से परेशान पति पंडित के पास पहुंचा। पति बोला, पंडित जी, एक बात बताइए, ये शादी के बाद 7 जन्म के साथ वाली बात सच है? पंडित जी बोले, जी 100% सच है। पति बोला, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी बोले, जी बिल्कुल मिलेगी। पति बोला, हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं है। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति बोला, मैं उसको क्यों रोकूं? उस दोस्त ने मुझे रोका था क्या? पत्नी रोमांटिक मूड में, कोई शेर सुनाइए तो। पति, संगमरमर से तराशा है खुदा ने बदन को तेरे। पत्नी खुश होते हुए बोली, आगे? पति बोला, बाकी का बचा हुआ पत्थर खुदा ने अक्ल पर रख दिया। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर 2 डॉक्टर आपस में झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर बोला, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर बोला, लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। दोनों में काफी बहस हो रही होती है। तो तीसरा डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। एक डॉक्टर बोला, क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरी चप्पल टूटी हुई है। संता बहुत ही खुश था। संता कुछ गांव वालों के साथ घूम रहा था। तभी उसने बोला, जो मेरी एक इच्छा पूरा करेगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा।
सब गांव वाले सोच में पड़ गए और बोले, क्या इच्छा है तुम्हारे? संता बोला, मुझको 2 लाख रुपया चाहिए। संता की बात सुनकर गांव वाले कोमा में चले गए। Oh, no, 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 no. लड़की बोली, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। तो पप्पू बोला, तो पगली, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया? पकौड़ी बेच रहा हूँ। एक लड़की बड़ी परेशान सी लग रही थी। डॉक्टर बोला, क्या बीमारी है तुमको? लड़की बोली, मेरा दिल का ऑपरेशन हुआ था, तब से मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। डॉक्टर बोला, क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? लड़की, मुझे तो लड़कियां अच्छी लगने लगी हैं। ऐसा क्यों? डॉक्टर बोला, क्योंकि तुम्हें आवारा लड़के का दिल लगाया गया है। लड़की बेहोश। मरीज, ऑपरेशन सही से करिएगा। डॉक्टर, ऐसा क्यों कहा? मरीज, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फर्क है। यदि ऑपरेशन सही से हो गया तो आप सर्जन, और यदि आपका हाथ हिल गया तो फिर मेरा विसर्जन। सोनू को एक लड़की ने कार से टक्कर मार दी। घायल होकर वो डॉक्टर के पास गया। मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर बोला, जब तुमने देख लिया था कि कार एक लड़की चला रही है तो तुम सड़क से दूर क्यों नहीं हो गए? सोनू एकदम झुंझलाकर बोला, अबे कौन सी सड़क, कैसी सड़क? मैं तो गार्डन में लेटा हुआ था। एक बार एक बुढ़िया डॉक्टर के पास गई और उससे बोली, दांत में दर्द है। डॉक्टर साहब, इसीलिए इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला, मुंह खोलो। बुढ़िया बोली, लो खोल दिया। डॉक्टर बोला, थोड़ा और। बुढ़िया ने मुंह और खोल दिया। डॉक्टर बोला, थोड़ा सा और। बुढ़िया ने सारा मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने कहा, अरे और मुंह खोलो। बुढ़िया गुस्से से चीखी, अबे अब क्या मुंह में बैठकर दांत निकालेगा? बापू, कल रात घर क्यों नहीं आया? पप्पू, ओ मैं दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा था। बापू, तेरी रात की उतरी। बापू, तेरी रात की दारू उतरी नहीं क्या अभी? पप्पू, क्यों बापू? बापू बोला, कमीने, तेरी पढ़ाई खत्म हुए 4 साल हो गए, अब तो तू नौकरी करता है। मास्टर साहब बोले, आज तुमको मुहावरे पढ़ाऊंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? इस मुहावरे का अर्थ कौन बताएगा? पप्पू बोला, मैं बताऊं मास्टर जी? मास्टर बोला, हाँ बता। पप्पू बोला, हाथ कंगन तो आरसी क्या? इसका मतलब जो लड़कियां हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं, पुलिस उनसे आरसी नहीं मांगती। मास्टर साहब बेहोश। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब, आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी गुस्से में बोला, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो। साइकिल वाला बोला, देखिए भाई साहब, आज मेरी छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। पप्पू गुस्से में बैंक से बाहर निकलते हुए बड़बड़ा रहा था। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं, टमाटर वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी।